एक परिवार जो परदेश जाकर भी अपने दिलों में अपने वतन के मिट्टी की सौंधी खुशबू छुपाए बैठा है। एक परिवार जो परदेश में बसकर भी अपने देश के विकास की सोचता है। अपने वतन के मिट्टी की खुशबू आज 30 साल गुजर जाने के बाद भी सैयद अफरोज अहसन कादरी के जहन में तैरती है। और ये सब कुछ संस्कार मिले हैं उनके पिता प्रख्यात कवि, फिलोसफर और चिकित्सक डॉक्टर जहीर तिश्ना से। शायद इसीलिए कस्बाई इलाका शिरघाटी के उन बच्चों के लिए शिक्षा के बेहतर और अत्याधुनिक इंतजाम किए हैं जो कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं देखा था। अपने 6 भाइयों के साथ शिरघाटी में बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद 7 समंदर पार दुबई और बहरीन में स्थापित सभी परिवार आज भी शिरघाटी के विकास के लिए सोचते रहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने शिरघाटी के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल की स्थापना की। वर्ष 2006 में स्थापित डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल आज काफी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। उन बच्चों के विकास के लिए डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल ने शिक्षा के बेहतर प्रबंध भी किए हैं। लेकिन इस स्कूल के संस्थापक और वर्तमान में इस स्कूल के चेयरमैन सैयद अफरोज अहसन कादरी यह मानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। करीब 30 वर्षों से बहरीन में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे सैयद अफरोज अहसन कादरी फिर भी यह मानते हैं कि उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान के लिए धड़कता है और कहीं न कहीं वह हमेशा ही हिंदुस्तान के बारे में और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। और तभी तो उन्होंने गरीब और असहाय बच्चों के लिए यहाँ पर डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल स्थापित किया। स्थापना के कुछ ही समय बाद इस स्कूल में बच्चों के लिए और उनके शिक्षा के विकास के लिए बेहतर कदम बढ़ाए गए। वर्तमान में इस स्कूल में ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्हें यहाँ पर बेहतर और मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पढ़कर बच्चे न केवल एक सभ्य नागरिक बनेंगे बल्कि देश के ऊंचे पायदान पर पहुंचकर अपने क्षेत्र, समाज और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आपने सही कहा। लोग जहाँ हैं, बहरीन एक छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा चमक मुल्क है, बड़ी आराम और ऐश की जिंदगी है। सब कुछ होते हुए बड़े भाई साहब को 30 साल हो गया, हम लोगों को 23 साल 22 साल, सब अलग अलग। लेकिन जो इस धरती, इस मिट्टी की जो मोहब्बत है उससे हम लोग दूर नहीं हो सकते। डिस्पाइट ऑफ ऑल लग्जरियस लाइफ बनेगा हर तरह की। और हमेशा ये रहा कि वहाँ रहते जरूर थे लेकिन जहन हमेशा इस छोटी से कस्बे और अपने शिरघाटी और अपने बिहार में। और जहाँ भी कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो मर्द मिटने कुछ करने दिखाई थी। और यही वजह है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल लग्जरी हम लोग सब छोड़ छाड़ के लेके एक छोटे से जगह में, आप देख रहे हैं लाइट नहीं है, गर्मी है, पसीना है, लेकिन उसके बाद भी उसमें मज़ा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस इंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते जाएं और इसका फल हमारे बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है वो ले और इसको लग्जरी में उतर चले। ये जो टफनेस है उनकी लग्जरी में उतर, यही एम है। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अभी वो अगर कुछ अच्छा कर लेंगे तो आगे चल कर उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और वो आई विश के मेरी तरह और हम लोगों की तरह कुछ और बच्चे सोचे ताकि ये सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं और डिस्ट्रिक्ट और पूरे बिहार का कल्याण हो सके। यही हमारा मैसेज है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो यहाँ से निकले वही सोच के निकले कि गरीबों को, यतीमों को और मिस्किनों को सपोर्ट करने का मतलब नहीं रखते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि चूँकि इंटेंशन यही है तो रिजल्ट आएगा, ये मेरा बिलीव है। कोई प्रदेश में जाकर अपने देश के परिवार वालों के बारे में भी सोचना छोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन सैयद अफरोज अहसन कादरी उनमें से नहीं है। इनका दिल उन लोगों के लिए धड़कता है जो असहाय हैं, जो गरीब हैं और जो शिक्षा से वंचित हैं। उन बच्चों के लिए डॉक्टर जहीर तिश्ना मेमोरियल स्कूल की स्थापना कर सैयद अफरोज अहसन कादरी ने यह साबित कर दिया कि वह इन बच्चों के लिए सोचते हैं जिनके लिए सरकार, संस्थाएं या अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता। और केवल श्री कादरी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार और उनके पूरे परिवार के सभी सदस्यों का दिल भी बहरीन में बसने के बाद भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में आने के बाद